आज से 15 साल पहले फेक वर्ड नॉर्मली प्लास्टिक सर्जरी के साथ एसोसिएट किया जाता था, लेकिन वक्त गुजरता गया और दुनिया अपने टेक्नोलॉजी के सफर में आगे बढ़ते रही, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंटरनेट जैसा प्लेटफॉर्म मिला अपने स्किल्स शोकेस करने के लिए। जितनी सच्चाई हमारे सामने आई, उतने ही हमने सवाल भी किए। फोटोज को बहुत आसानी से फेक मान लिया गया, लेकिन वीडियोस आज तक भरोसेमंद रहे हैं। हम वीडियोस को सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ मानते थे, लेकिन अब ये बदल रहा है। इसका रीजन है डीप फेक्स। तो क्या है डीप फेक्स? ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिससे कि एक इंसान का चेहरा दूसरे इंसान पर लगाया जा सकता है और उससे ऐसी चीजें करवाई जा सकती है वीडियोस में जो उसने रियल लाइफ में कभी की ही ना हो। इसी नई टेक्नोलॉजी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। डीप फेक टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव बेनिफिट्स तो ऐसे हैं कि इससे करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं, लेकिन वही अगर ये गलत हाथों में पहुंच जाए तो इसके बहुत सीरियस नुकसान हो सकते हैं। पहले तो समझते हैं डीप फेक क्या होता है और कैसे वर्क करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के न्यूरल नेटवर्क पर बेस्ड मशीन लर्निंग का एक हिस्सा है डीप लर्निंग। इसी को यूज करके जब कोई फेक वीडियो या इमेज क्रिएट की जाती है तो उसे कहा जाता है डीप फेक। एल्गोरिदम्स को यूज करके एक मशीन को ट्रेन किया जाता है एक चेहरे को दूसरे चेहरे पर फुल एक्यूरेसी के साथ लगाने के लिए। इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं। आप ये वीडियो देखो और बताओ इसमें से कौन सी वीडियो रियल ओबामा की है। To invest in things like high-tech manufacturing, clean energy, and the infrastructure that creates good new jobs. इसमें से कोई भी वीडियो रियल ओबामा की नहीं है। तो शायद अब तक आप समझ चुके होंगे कि ये टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल है। लेकिन ये अभी उतनी पावरफुल नहीं है कि 100% एक्यूरेसी के साथ किसी का चेहरा किसी पर लगा सके। लेकिन इतनी एक्यूरेसी तो इसमें है कि हम फर्क नहीं कर सकते कि क्या सच है और क्या झूठ। आखिर क्या टेक्नोलॉजी है इसके पीछे जो ये वो काम कुछ मिनट्स में कर देती है जिसको करने के लिए इंसान को महीनों का वर्क आवर्स लगाना पड़ता। ये बात है आज से 3 साल पहले की। 2017 में सोशल मीडिया एक्सप्लोरर्स को रेडिट पर एक यूजर मिला जिसका नाम ही था मिस्टर डीप फेक। वो यूजर सेलिब्रिटी पॉर्न डीप फेक वीडियो शेयर कर रहा था और आप समझ ही सकते हो जब हमारी पब्लिक को ऐसा कुछ मिल जाए तो बावले से हो जाता है। वही हुआ। कुछ ही दिन में डीप फेक का सर्कल बड़ा होने लगा और बात जा पहुंची रेडिट की टीम तक और उन्होंने फिर उस यूजर को अपने प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर दिया। इसके बाद वो यूजर ने तो किसी और जरिए से अपना काम कंटिन्यू रखा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के स्टूडेंट्स ने कहा कि ये टेक्नोलॉजी है, इसको अभी से बुरी समझना सही नहीं होगा, इसको हमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना होगा। हो सकता है इसके कुछ फायदे इसके नुकसान से ज़्यादा बड़े हो। तो जब हम बोलते हैं हर टेक के फायदे और नुकसान होते हैं तो इसका भी कोई फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए, और वो है भी। शुरुआत में इसके ज़्यादा कोई यूजेस नहीं थे। मतलब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी इंसान को उतनी ज़रूरत नहीं थी, और ये एक एक्सीडेंटल इन्वेंशन भी बोल सकते हैं। जब ये दुनिया में नहीं थी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कमी फिल्म मेकर्स को हो सकती थी। लेकिन जब से डीप फेक सामने आया है उसके बाद से इसमें रिसर्च हुई और वो अब भी चल रही है, लेकिन इसका फिल्म मेकिंग से भी बड़ा यूज़ हो सकता है एजुकेशन सेक्टर में। आज हम देखते हैं टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं लेकिन स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं होता। सोच के देखो, अगर थियरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ाने के लिए खुद आइंस्टाइन सामने खड़े हो, कुछ ऐसा ही यूज हो सकता है इसका एजुकेशन सेक्टर में। हर टॉपिक चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो उसको वही पढ़ाए जिसने उसे लिखा हो। अमेजिंग, राइट? और एक इंटरेस्टिंग यूज इसका है और वो है ऑटोनॉमस कार्स में। हम कार्स के सामने अगर फेक इमेज क्रिएट कर सकते हैं तो हम उसको फ्यूचर में रोड पर आने वाली हजारों प्रॉब्लम्स को बस सिमुलेशन में दिखा सकते हैं। जस्ट लाइक कंप्यूटर में हम सीन चेंज करेंगे और कार में लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखेगा कि उसको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या डिसीजन लेना है। मतलब मान लो कोई सिचुएशन आ जाती है तो उसको कैसे डिसीजन लेना है, ये चीज़ हमको उसके सामने क्रिएट, मतलब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उसके सामने एक एक्सीडेंट करने की बजाय अब हम डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए फेक इमेजेस क्रिएट करके उसको सिखा सकते हैं कि उसको कैसे किस पॉइंट पे क्या डिसीजन लेना है। जो काम हम उसको सिखा रहे थे अब वही काम डीप फेक के जरिए वो खुद कर सकेगा।
हमको बस कमांड देना है, जिससे कि ऑटोनॉमस कार्स का फ्यूचर अब ज्यादा दूर नहीं है। सबसे पहला नेगेटिव यूज इसका वही हो सकता है जहां से ये किस्सा शुरू हुआ है। एग्जैक्टली, पॉर्न इंडस्ट्री। एक कंपनी है डीप ट्रेस, जो डीप फेक वीडियोस का ऑनलाइन डेटा एनालाइज कर रही है, और उनके 2019 की रिपोर्ट को माने तो 96% ऑफ द डीप फेक्स पॉर्न के लिए बनाए जाते हैं, और उसमें से 90% वीडियोस पॉपुलर सेलिब्रिटीज के होते हैं। आज ऑलमोस्ट हर सेलिब्रिटी का डीप फेक मौजूद है। इससे उनकी लाइफ पर बहुत असर पड़ता है। उनके मर्जी के बिना उनके चेहरे को यूज किया जाता है। प्रॉब्लम यह है कि पहले ये सिर्फ सेलिब्रिटी का हुआ करता था, क्योंकि फोटोज का कलेक्शन बहुत ज्यादा लगता है एक परफेक्ट फेस स्वैप के लिए। लेकिन अब जैसे जैसे ये एडवांस हो रहा है, इसकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, इससे के क्वालिटी इसकी हाई डेफिनेशन हो रही है, और फोटोज जो कलेक्शन इसको लगा करता था वो अब कम लगने लगा है, जिससे कि आपका और आपके अपनों का चेहरा भी अब इसके रडार पर है। हमारा कोई डीप फेक क्यों करेगा, यही सोच रहे होते हैं हम। लेकिन हर वो चेहरा जो आज सोशल मीडिया पर है वो रिस्क पर है। ये किसी के भी साथ हो सकता है। एक ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट के साथ ऐसा हो चुका है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देखो। वो बस एक नॉर्मल स्टूडेंट है जिसके साथ ऐसा हुआ। इसके बाद इसका यूज पॉलिटिक्स में बहुत नेगेटिवली हो सकता है। बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज जो कि पब्लिक इमेज पर अपना हेड ऑफ द नेशन, अपना प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर चुनती है, उनके सामने अगर कोई अपने अपोनेंट का डीप फेक बना के डाल दे तो इससे पूरा का पूरा इलेक्शन इन्फ्लुएंस हो सकता है, और इस दुनिया के बड़े डेमोक्रेसीज की कमांड गलत हाथों में आ सकती है। पॉलिटिक्स में डीप फेक का सबसे बड़ा डर इसलिए है क्योंकि पब्लिक इमेज पर पूरा खेल है, और व्हाट्सएप के जमाने में एक मैसेज, वो भी किसी पब्लिक फिगर या पॉलिटिशियन का, वायरल होने में कितना वक्त लगता है। जब तक वो वीडियो किसी की नजर में आएगा तब तक तो वो पूरे वर्ल्ड में घूम चुका होगा, और पब्लिक का क्या है, उनको आज तक फेक न्यूज नहीं पकड़ना है, वो डीप फेक क्या पकड़ेंगे। दंगे कराना, इलेक्शन इन्फ्लुएंस करना, वॉर्स कराना, ये सब कुछ हो सकता है डीप फेक से। फेक न्यूज और उसके वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स को हम सब ने देखा है। हम जानते हैं हमारे देश में जियो की वजह से इंटरनेट घर घर तक पहुंच तो गया, लेकिन इंटरनेट को लेके जो एजुकेशन उनको होना चाहिए वो उन तक नहीं पहुंचा। आज भी कितने लोग एक मैसेज को 11 लोगों से सच में शेयर कर रहे होते हैं, नासा की रिपोर्ट बोल के उल्टे सीधे कहानियां सुना रहे होते हैं, और कोई भी साइंटिफिक रिसर्च के नाम पे किसी को भी नींबू पानी पिलाया जा रहा है। इतना सब हम अपने पास देखते हुए भी आपको यकीन है कि लोग डीप फेक पहचान लेंगे। और ये डीप फेक टेक्नोलॉजी अगर स्मार्टफोन यूजर के हाथ में आ गई तो इसका सबसे बड़ा टारगेट होंगी लड़कियां, जिनकी सोशल मीडिया पर फोटोज का कलेक्शन अपलोडेड है। कोई भी उनके कलेक्शन को लेके उनका डीप फेक बना सकता है, इसलिए अपने अकाउंट्स को प्राइवेट रखें। ये किसी तरीके की जबरदस्ती नहीं है, बस एक पॉसिबल रास्ता है जिससे फिलहाल जब तक इसका सोल्यूशन ना आ जाए तब तक आप अपने अकाउंट्स को प्राइवेट ही रखो। अब इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं उसके लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो वही है, लोहा ही लोहे को काटता है, इसलिए हम एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएं जो खास ऐसे कंटेंट को ऑनलाइन डिटेक्ट करे और उसको फेक या रियल की कैटेगरी में बांट दे। दूसरा रास्ता है मीडिया लिटरेसी को बढ़ाया जाए, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, इसलिए यूएस के बहुत स्टेट्स में डीप फेक के खिलाफ लॉ लाया गया है, जिसके मुताबिक जो भी कंटेंट क्रिएटर किसी का फेस उसकी परमिशन के बिना यूज करेगा उस पर साइबर स्टॉकिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट का मामला दर्ज होगा। ऐसे ही यूके में भी इसको क्राइम मान लिया गया, लेकिन अब तक इस पे कोई लॉ नहीं आया। मुझे लगता है इंडिया में हमको ये इशू बहुत जल्दी एड्रेस करना चाहिए, इससे हम एटलीस्ट इसको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकेंगे। देखो, टेक्नोलॉजी के 2 साइड होते हैं। एक तरफ होते हैं वो लोग जिनका मकसद ही बुरा होता है, और दूसरे होते हैं वो लोग जो टेक्नोलॉजी को यूज करके हमारी लाइफ को आसान करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप टच करने की कोशिश करो तो शायद जान जा सकती है, लेकिन उसको इस्तेमाल में लाओ तो पूरी दुनिया को रोशन किया जा सकता है। ऐसे ही डीप फेक के साथ भी है, जहाँ कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं काफ़ी लोग इसके इस्तेमाल से हमारी ज़िंदगी को आसान करने में लगे हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो डीप फेक का यूज़ करके पॉजिटिव इंटेंशन से बनाई जा रही है।
डीप फेक को यूज करके स्टीफन मर्चेंट एक कॉमेडी फिल्म बना रहे हैं। डिज्नी ने तो हाई रेजोल्यूशन वीडियोस भी बनाना शुरू कर दिया है। ऑटोनॉमस कार डेवलपमेंट में डीप फेक का यूज किया जा रहा है और इससे जिस चीज को सालों लगने थे वो बस कुछ महीनों में हो जाएगा। डिज्नी की नई डीप फेक एनहांसमेंट शायद हॉलीवुड को पूरी तरह बदल कर रख दे। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जो कि एक बहुत बड़ी स्ट्रीम है, उसमें भी डीप फेक का यूज हो रहा है। चाइनीज एआई सिस्टम डीप फेक टेक्नोलॉजी से ड्राइंग्स को रियलिस्टिक ह्यूमन फेसेस में बदल रहा है। एक और चीज है फिल्टर प्रोटेक्शन, जो कि इमेजेस और वीडियोस पर लगेगा और इससे इमेजेस और वीडियोस डीप फेक के एल्गोरिदम को मैनिपुलेट करेंगे। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी नई है और अगर आपको इस पर कोई ऐप मिलता भी हो तो उसको बिना जानकारी डाउनलोड या इंस्टॉल ना करें, क्योंकि प्राइवेसी इस वक्त हमारा सबसे बड़ा इशू है और हमको कोई भी ऐप डाउनलोड करते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखना है कि वो परमिशन कौन से मांग रहा है। अगर कोई कैमरा ऐप आपसे कॉन्टैक्ट्स और एक्स्ट्रा का डेटा जो उसके काम का ना हो अगर वो मांग रहा है तो उसको इंस्टॉल ना करें और डिजिटल वर्ल्ड में आप खुद को सेफ रखें। नियर फ्यूचर में हम शायद डीप फेक की प्रॉब्लम से भी किसी न किसी तरीके से सॉल्यूशन निकाल ही लें, या फिर हो सकता है डीप फेक हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाए। फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। डिजिटल लाइफ जब से जियो ने अनाउंस किया है तब से एक्चुअली में इंडियंस काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट को यूज़ करने लगे हैं। लेकिन हर टेक्नोलॉजी के कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स होते हैं। लेकिन जो हम आज टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ये स्मार्टफोन, इसको आए हुए ही 10 साल हो रहे हैं। इसलिए हमको पता नहीं कि फ्यूचर कैसा होगा। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ, अपनी डिजिटल लाइफ को सिक्योर रखो और इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करो। अगर समझने में तकलीफ हो तो इस वीडियो को उनसे शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो अगर पसंद आया हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है।